गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेसिस। तो हमने ऑलरेडी बताया है कि सिंथेसिस जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक या तो नया सिंपल सेंटेंस अथवा एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अथवा एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाए तो ये सिंथेसिस कहलाता है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस टू मेक वन न्यू सिंपल सेंटेंस or a new complex sentence or a new compound sentence is called synthesis। दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस अथवा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अथवा कंपाउंड सेंटेंस को बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। इसमें हमने बताया था पार्टिसिपल, बाय यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि पार्टिसिपल वो शब्द होता है, पार्टिसिपल इज दैट वर्ड विच पार्टेक ऑफ द नेचर ऑफ बोथ ऑफ ए वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल वो शब्द होता है जो दोनों का काम करता है, वर्ब का भी एंड एडजेक्टिव का भी। एग्जाम्पल, आई फाउंड माई लास्ट बुक। आई फाउंड माई लास्ट बुक, यहाँ लास्ट जो है पार्टिसिपल है। लास्ट लूज से लास्ट बना है जो कि एक वर्ब है, तो ये वर्ब का भी काम कर रहा है। एंड लास्ट बुक, कौन सी बुक मुझे मिले? लास्ट, खोई हुई। ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है, ये बुक की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम कर रहा है, इसलिए ये पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। बच्चों ये भी ध्यान रखना कि जीरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, लेकिन उसका नेचर कुछ और होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का नेचर कुछ और होता है। तो जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, सी में आईएनजी जोड़ेंगे तो सीइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कोई काम या तो जारी है या तो इनकम्प्लीट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल शोज द एक्शन इज गोइंग ऑन और इनकम्प्लीट। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम वर्ब में आईएनजी को जोड़ देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अब इसको मिला के हम कैसे जो है दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वहां करते हैं जहां दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक हों। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, सी सा ए स्नेक, और दूसरा सेंटेंस है सी क्राइड। यहाँ पे दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, सी। यहाँ पे सी है और यहाँ भी सी है, तो इसका यूज वहीं करते हैं जहाँ पे दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही हों। पहला का सब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट सेम पर्सन हो, सेम चीज हो। दूसरा चीज यहाँ पे ये भी देखने की जरूरत है कि दोनों के जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो अलग अलग है। तो यहाँ का जो फाइनाइट वर्ब है, पहले सेंटेंस में इसमें सा है और दूसरे सेंटेंस में इसमें क्राइड है। तो दोनों के वर्ब अलग अलग हैं, दोनों के सब्जेक्ट एक हैं और दोनों के फाइनाइट वर्ब अलग अलग हैं। और ये भी देखने की ज़रूरत है इसका यूज कहाँ करेंगे कि जहाँ पे इनके बीच में टाइम इंटरवल बहुत कम हो, लगभग शून्य हो। यानी कि एक काम हुआ नहीं कि दूसरा स्टार्ट हो गया, या एक काम होते होते ही दूसरा स्टार्ट हो गया। जैसे सी सा ए स्नेक एंड शी क्राइड। स्नेक को देखते हुए वो चिल्ला उठी। तो दोनों काम लगभग साथ ही हो रहे हैं, एक काम खत्म नहीं हुआ कि दूसरा काम शुरू हुआ। ऐसी जगहों पे ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं।
अब इसको हम बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम देखेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ। जो भी काम पहले हो रहा है, जो एक्शन फर्स्ट हो रहा है, उसके फाइनाइट वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे। तो शी सॉ ए स्नेक, शी क्राइड, वो स्नेक देखी और वो चिल्ला उठी। तो इसमें स्नेक को देखने का काम पहले पहले हो रहा है, शी सॉ ए स्नेक। इसमें सा जो है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। तो सा का फर्स्ट फॉर्म सी होता है और सी में आईएनजी जोड़ने से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो सीइंग ए स्नेक, तो यहाँ से हम सीइंग हो जाएगा ए स्नेक, फिर कामा लगा देंगे और दूसरे वाक्य को जस्ट का तस जोड़ देंगे। दूसरे वाक्य को जस्ट का तस जोड़ देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कामा अवश्य लगाएं दोनों के बीच में।